अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जदीद दौर में ये एक आम तस्वुर है कि अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी और जो अहम यूनिवर्सिटीज़ से आए होंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से आए होंगे, अगर ये लोग पॉलिसीज़ बनाएंगे तो शायद लोगों के लिए एक समाज में, एक स्टेट में फिर बहबूदी का मामला होगा, इससे बेहतरी होगी समाज में। तो ये जो सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस चीज़ को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई वेल एजुकेटेड होने चाहिए तो फिर ये काम हमारा होगा। तो इस क्वेश्चन को उठाया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर ने, जिसका नाम है माइकल जे सैंडेल, और इनकी बुक है द टायरनी ऑफ मेरिट, यानी कि मेरिट की ज्यादती। ये जो हम मेरिट पे ज़्यादा जोर देते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज पे ज़्यादा जोर देते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ने पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो ये इसके ऊपर है और ये कहते हैं कि इससे ज़्यादती हो गई जदीद दौर में। एंड द थीम इज़ व्हाट हैज़ बिकम ऑफ द कॉमन गुड। आम बहबूदी के मामले के साथ क्या हुआ जब हमने मेरिट पे ज़्यादा जोर दिया। तो ये इस क्वेश्चन को रेज करते हैं ऑन पेज 99 और कहते हैं कि क्या ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो है उनके मुकाबले में जिनके पास कम डिग्रीज होंगी, क्या ये हमें ज़्यादा अच्छी पब्लिक पॉलिसीज़ देंगे और ज़्यादा अच्छा पब्लिक डिस्कोर्स देंगे। यानी कि जो समाज में बहस होगा वो तो तय करता है, मीडिया हमारा तय करता है, हमारे पॉलिटिशियंस तय करते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तय करती है। तो क्या ये ज़्यादा अच्छे डिस्कशंस प्रोवाइड करेंगे, डिस्कोर्स प्रोवाइड करेंगे और बेटर पॉलिसीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो इसके बारे में बड़ा दिलचस्पी आंसर लिखते हैं। ये कहते हैं कि नो, नॉट नेसेसरली, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमें अच्छी पॉलिसीज़ देंगे और बेटर पब्लिक डिस्कोर्स हमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसके लिए रीज़न लिखते हैं। कहते हैं कि देखिए, अगर आप अपने जो पार्लियामेंट्स हैं, इन्होंने कांग्रेस की बात की है, यूरोप की बात की है पार्लियामेंट्स की, या फिर यूएस की बात की है, तो अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप पार्लियामेंट्स पे नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पे जो डिस्कशंस होते हैं, वहाँ पे जो मुबाहिस होते हैं, तो वो तो हमें पता है कि वहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ तो छोड़िए, यहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड लोग तो वो बहस नहीं करते हैं, लेकिन जो अब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे भी जो पब्लिक डिस्कोर्स है वो भी उतना क्वालिटेटिवली उतना सुपीरियर नहीं होता है, उतना ज़बरदस्त नहीं होता है। वो भी एक दूसरे की लेग पुलिंग में लगे रहते हैं और जो उनके भी डिस्कोर्सेज हैं वो भी नैरो नेशनलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स वो डिस्कस करते हैं। जदीद दौर में जो मुख्तलिफ फोबियाज हैं उनसे वो फ़ायदा उठाते हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेज लोगों को नहीं दे पाते हैं जिनसे लोगों का फ़ायदा हो जाए। और ये कहते हैं कि गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्रैक्टिकल विजडम होनी चाहिए और आपके पास सिविक वर्च्यू होना चाहिए। प्रैक्टिकल विजडम का मतलब ये कि आप अपने समाज में रहते हैं, आप जानते हैं इस समाज को और आप इस समाज के लिए कोई अच्छी पॉलिसी तजवीज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस समाज को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि आप समाज को जानते हो। और दूसरा कि आपके पास सिविक वर्च्यू होना चाहिए, यानी कि आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप बहबूदी के मसाइल को समझ सकें, इनको कंसेप्चुअलाइज कर सकें और फिर इनको परस्यू कर सकें। क्योंकि बस अच्छाई सोचना तो इससे अच्छाई नहीं होगी, बल्कि एक इंसान में अच्छाई सोचने के साथ साथ ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो अच्छाई के लिए काम भी करे। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है। लेकिन ये कहते हैं कि जदीद दौर में जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी है, जो हमारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनमें तो इन सब चीज़ों को हम उठाते ही नहीं है। ये तो वहाँ पर बहस है ही नहीं, ये तो डिस्कोर्स है ही नहीं। जो भी हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, डिग्रीज कराते हैं, तो वहाँ पे हमारा मेन फोकस एक टेक्नोक्रेटिक फोकस होता है कि कौन सा काम कैसे होगा, लेकिन ओवरऑल जो पब्लिक जो गुड है उसके बारे में यूजुअली बात नहीं होती है। और उस स्पिरिट को फिर पैदा किया जाता है, उसको जिंदा किया जाता है, उसको पाइवस्त किया जाता है, जो लोगों के लिए काम करे। वो काम तो यूनिवर्सिटीज़ में अब होता ही नहीं। तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा होता ही नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में, जिनमें हाईएस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी है वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है। और रिसेंट अगर आप देखेंगे जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस वो सजेस्ट यही करती है कि ये जो दो चीज़ें हैं, आपके पास ज़बरदस्त डिग्रियां हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा हुआ है, बड़े बड़े एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किए हैं, इस और फिर इस सलाहियत
के दरमियान ये सलाहियत की, यानी सिविक वर्च्यू की सलाहियत, इन दो के दरमियान हम कोई बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता हम नहीं देखते हैं। देयर इज़ लिटिल कोरिलेशन बिटवीन दीज टू। तो ये कह रहे हैं कि जो एडमिशन में हाई सिक्योर करेंगे फिर वो मॉरली भी ज़बरदस्त लोग होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। जदीद दौर की तारीख हमें ये बताती है। और ये जो तस्वुर है कि जो बेस्ट होंगे, ब्राइटेस्ट होंगे, वही ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ देंगे, ज़्यादा अच्छा गवर्न करेंगे, तो ये कहते हैं कि ये जदीद दौर में जो मेरिट के बारे में एक तस्वुर बना हुआ है कि मेरिट ही सब कुछ है और मेरिटोरियस जो लोग होते हैं उनके पास एक तकब्बुर वाली हालत भी होती है, कैफियत भी होती है, तो ये उसकी वजह से लोगों में आम हो गया है कि भाई मेरिट वाले लोग ही जो है वो कम मेरिट वालों से ज़्यादा अच्छी पब्लिक पॉलिसीज़ देंगे और फिर ज़्यादा अच्छा जो है वो काम भी करेंगे। ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। वो कहते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपके मेरिटोरियस लोग जो है वो अच्छा काम करेंगे समाज के लिए, या इवन पहचान भी पाएंगे कि अच्छा क्या है समाज के लिए और फिर उसको परस्यू करेंगे। यहाँ पे हम इस चीज़ को अपने कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। देखिए, जो हमारे टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, चाहे पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है, या जो हमारे टेक्निकल जो वर्ल्ड के टॉप ब्रास जो हमारे टेक्निकल्स हैं, जो जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या बाकी सारे लोग हैं, तो हमारे समाज में तो अब ये चीज़ बड़ी आम सी है कि जो जितना ऊंचे मनसब पे है वो उतना समाज में जो दौलत है या समाज में जो अच्छाई है वो उसको अपनी तरफ खींचता है, न कि अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करके समाज को अच्छा बनाता है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। तो हो सकता है कुछ अफराद ऐसे होंगे जो डॉक्टर होने के बावजूद कॉमन गुड के बारे में सोचे और फिर उसके लिए काम करे, हो सकता है। लेकिन आपने खुद भी ये तज्ज़िया किया होगा, खुद आपके नोटिस में आया होगा कि ऐसे काफ़ी कम लोग हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ हायर पोस्ट्स जिनको हम तस्वुर करते हैं यहाँ पे, चाहे वो एकेडमिक्स में है या फिर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है या बाकी सारे डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो वहाँ पे यूजुअली हमारा जो अप्रोच है वो ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये लिखते हैं कि हैविंग वेल एजुकेटेड पीपल रन द गवर्नमेंट, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो है जो ये लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करेंगे, गवर्नमेंट रन करेंगे, उनके पास साउंड जजमेंट भी होना चाहिए। साउंड जजमेंट तब होता है, ऐसा नहीं कि आप हार्वर्ड में पढ़ेंगे, आप येल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ेंगे तो तब जाके आप जब वापस आएंगे तो अगर आपको अपने समाज के बारे में मालूम नहीं होगा, इसके कल्चर के बारे में मालूम नहीं होगा, तो यूजुअली क्या होता है कि वहाँ की पॉलिसीज़ वो लोग जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिनसे नुकसान होता है। क्योंकि हर समाज का अपना एक अपने डायनेमिक्स होते हैं और उन डायनेमिक्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद ही हम पॉलिसीज बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। और जो लोग अब अपने समाज से कटे हुए हैं, बाकी समाजों में वो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके वापस आते हैं, तो वो उनके पास साउंड जजमेंट नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ जो है वो सिविक वर्च्यू होना चाहिए, जो हम हिस्टोरिकली यही देखते हैं कि ये यूजुअली हमारे टॉप ब्रास में नहीं होता है। टॉप लेवल की जो रूलिंग एलीट हमारी होते हैं वो इसमें नहीं होता है। तो ये जो बुक इनकी है इसका नाम है द टायरनी ऑफ मेरिट, और आई रिकमेंड दिस बुक टू यू। ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। पेज 99 पे इन्होंने इस क्वेश्चन को एनालाइज किया है और काफ़ी ब्रिलियंट इंसाइट इससे मिलता है, इस बुक से, और ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इस चीज़ को एक्सपोज किया है कि जदीद दौर में ये जो मेरिट पे जोर है, जिसको ये मेरिटोक्रेसी कहते हैं, ये एक वो अमल बन गया है जिससे अब समाज को जो है नुकसान होता है, जिससे हमारा समाज जो है इंस्टेड के इसमें प्रोग्रेस हो, ये इसका बड़ा तबका जो है वो प्रोग्रेस से महरूम रहता है। आई होप कि आपने इस बहस को एंजॉय किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम।